देश विदेश से आए हुए सभी प्रेमी जन, विश्व जागृति मिशन से संबंधित बहुत बहुत प्रेम वाले समर्पित समस्त आत्मीय जन, मैं आज के दिन सबसे पहले पिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी अनंत अनंत कृपा हमेशा मेरे ऊपर रही, और उस कृपा को ही मैं हमेशा आपकी तरफ मोड़ने की कोशिश करता रहा हूँ कि आप सबका भी कल्याण हो, आप भी खुशहाल हों। इस कृपा का ही एक रूप में देखता रहा हूँ। आज भी आपने देखा भगवान अपने फूल, अपना आशीर्वाद बूंदों के रूप में हर बार बरसाता है। चार बजे तक 5 बजे तक लोग कार्यकर्ता हमारे आकर कह रहे थे आज नहीं आएगा, आज ठीक रहेगा। 5:30 तक ये आसमान की तरफ देखते थे और इशारा कर रहे थे उधर ही रखना। आप लोगों ने देखा कि जैसे 5:35 हुए और वो आ गया। आप सोचते हैं कि यहीं आता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के जिस कोने में मैं गया वहाँ आया ये, और इनको डेट मालूम होती है, टाइम भी मालूम होता है। अभी हम लोग गुड़गांव में थे तो कार्यक्रम हुआ। अब मैं इन लोगों को कह रहा हूँ कि लेट नहीं करिए, जल्दी से आप लोग अपने घर जाइए। इन्होंने 10 मिनट लेट किया। मैंने उसके बाद फिर कहा कि आप लोग अपने घर जाइए सभी जल्दी से, क्योंकि जो कुछ हाथ जोड़कर कहा था कि इनका मान रख लेना। तो जैसे जैसे वो जाने लगे हम भी गाड़ी में बैठे, और फिर एक बार तेज आंधी आई। बहुत भयंकर गर्मी थी उस दिन। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुझे लगता है अप्रैल में ही, 4 अप्रैल की बात है, 7 अप्रैल की बात है। और जैसे हम लोग गाड़ी में बैठ के चल पड़े, पहले बूंदें आई, फिर और बूंदें आई, फिर तेज बारिश आई, फिर ओले आए। और जैसे ही हम लोग दिल्ली की तरफ बढ़े, देखा वहाँ बूंद भी नहीं है, हवा भी नहीं है। और हमने कहा कि इधर बहुत ओले पड़ रहे हैं, वो बोले यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी बेंगलोर में कार्यक्रम 4 दिन पहले मैं समाप्त करके आया। जिस दिन समापन होना था, अभी हम लोग स्टेज पर जाने के लिए जैसे उस हॉल में गाड़ी से उतरे तो सिर पे एकदम, क्योंकि अब तो सिर पे एक बूंद भी बहुत जल्दी पता लगती है, तो कई बूंदें थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा और मैंने ये नहीं कहा कि आ गए हो, मैंने कहा धन्यवाद। दुबई में हम लोग गए तो वहाँ वाले बोले यहाँ नहीं आता, यहाँ बारिश बहुत मुश्किल से होती है। जब आ गया तो मैंने कहा आपको पता है कार्ड हमने भेजा हुआ है वहाँ पर। तो ये कृपा उसकी है। कुछ लोगों को मैं देख रहा था उठकर उधर भागे थे, और कुछ वे थे वो सोच रहे थे कि ये अभिषेक आवश्यक है, ये आशीर्वाद आवश्यक है। लेकिन आपका उत्साह, क्योंकि अगर उस समय आप ना उठते और ये लोग आगे सरक के ना बैठते तो यहाँ बैठाने को जगह ना होती, मुश्किल हो जाती। जैसे बहुत सारे लोग उधर चले गए, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ वहाँ हैं। तो सबसे पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ, जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये
किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है, परमात्मा की सेवा है, परमात्मा के लिए है। और जो वो कराना चाहता है, हम लोग तो बीच में यंत्र हैं। अगर मैं कहूं, एक लंबा समय बीता है। 1970 में गुरुकुल में गए थे हम लोग, 74 में वहाँ से वापस आए। उसके बाद पढ़ाई का कार्य और थोड़ा जीविका, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के समय में अपने माता पिता से कभी सहायता नहीं ली। ये सब यात्रा जारी रही। उन दिनों जब भ्रमण के लिए मैं निकला 1976 से, और 77 का समय कैसा रहा। एक स्थान पर सामान रखा हुआ था और मैं पूरे देश में यात्रा कर रहा था। इमरजेंसी लगकर ख़त्म हुई थी। पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण था। मैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक यात्रा कर रहा था। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं लोगों के बीच जाकर देखूं किस स्थिति में लोग रहते हैं। बहुत नज़दीक से मैंने पूरे देश को देखा। फिर एक समय वो भी आया कि जब मैं उत्तर काशी में साधना के लिए गया तो था वहाँ प्रवचन देने के लिए, लेकिन योग पर, ध्यान पर बोलना था। पर वो बोलना इसी तरह का था जैसे पुस्तकों में पढ़ लेते हैं और उस पर लेक्चर देना होता है। कहने का ढंग कुछ लोगों को पसंद आता था, बहुत छोटी सी आयु थी तो बुला लेते थे। वहीं पर योगीराज स्वामी सदानंद जी महाराज से मिलना हुआ, जिन्होंने अलग कोने में बुलाकर कुछ चर्चा की। और उसके बाद मेरा विश्वास नहीं होता था, मुझे लगता था कि साधु महात्मा लोग कुछ खास 1-2 ग्रंथों पर ही उनकी रुचि होती है, समस्त वाङ्मय की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। मतलब हमारे 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 8 वेदांग, हमारे समस्त उपनिषद और हमारे समस्त स्मृति ग्रंथ, लगभग 84 के लगभग हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, जिनमें आप लोगों ने केवल मनुस्मृति के बारे में सुना हुआ है, लेकिन लिखित स्मृति भी है, शंख स्मृति भी है, बृहस्पति स्मृति भी है। अनेक अनेक ऋषियों ने स्मृति ग्रंथ लिखे, उनमें भी बहुत सारा संदेश है, कुछ सामायिक है और कुछ कालजयी है। आर्ष ग्रंथ जितने भी ऋषि प्रणीत ग्रंथ रहे हैं बहुत अद्भुत रहे हैं। उन योगीराज के मुख से मैंने अनेक ग्रंथों की चर्चा सुनी, और वो चर्चा केवल रोब जमाने के लिए नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से निर्देशन देने के लिए बताया कि उनकी अनुभूति ये कहती है, इनकी अनुभूति ये कहती है, और फिर उन्होंने मेरे से कहा कि जाओ यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 16वें मंत्र पर ये प्रयोग करके देखो। मैंने वो प्रयोग करके देखे, मुझे बड़ी अलग तरह की अनुभूति हुई। उसके बाद मेरे मन में आया कि हम किसी के प्रति पूर्वाग्रह पाल लें, वो अच्छा नहीं होता। हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। वहाँ की साधना के बाद में जो कुछ भी मन में आया उसी का परिणाम ये हुआ। बार बार मेरा जाना हुआ, और बार बार जाने के बाद जब उन्होंने कहा कि आज धर्म की गंगा, उसमें परंपराएं, रीति रिवाज के नाले इतने गिर चुके हैं कि वो भी प्रदूषित हो रही है, उसका एक विशुद्ध रूप समाज तक पहुंचना चाहिए। उस समय की जो भाषा हमारी होती थी बड़ी क्लिष्ट होती थी, शब्दावली पर बड़ा जोर दिया जाता था, पर्यायवाची शब्द बहुत सारे बोले जाते थे, और
अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता था। उन्होंने हमसे कहा कि भाषा का मतलब होता है कि वो पंख लगाकर लोगों तक, कान तक नहीं, उनके हृदय तक पहुंचे, एक साधारण आदमी भी समझ सके, एक विद्वान भी समझ सके। इसलिए भाषा को सरल करो। तो फिर सरल भाषा का अभ्यास किया। उन्होंने हमसे कहा भेष सामान्य होना चाहिए और लोगों के नजदीक पहुंचकर उनकी समस्या को समझें। शास्त्र उनके जीवन को आसान बनाने में क्या योगदान दे सकता है, इस बात को जानने की कोशिश करो। क्योंकि ये धर्म क्षेत्र मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है, नाच गा करके अपने घर चले जाएं, इसके लिए नहीं है। लोगों को जीवंतता दी जाए, जागृत किया जाए। और फिर एक बात कही कि दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं। एक तरफ साधना चाहिए, दूसरी तरफ सेवा चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति जीवन में प्रवेश करेगी तो वो प्रेम जो है करुणा में बदलेगा, और करुणा जब सेवा में उतरेगी तो लोक सेवी जो भी होते हैं उनके लिए आवश्यक है कि उनकी तपस्या यही है सेवा। और मनुष्य का पाप ताप कटेगा सेवा से। तो एक तरफ साधना, सत्संग, स्वाध्याय, ज्ञानार्जन, ये कार्य चलना चाहिए, संवाद होना चाहिए लोगों से। दूसरी तरफ सेवा, सहानुभूति, सद्भाव, सहयोग, ये कार्य चलने चाहिए। इस सेवा में भले ही चिकित्सा को लें आप, इस सेवा में भले ही वृद्धों के लिए कुछ करें, इस सेवा में भले ही आप अनाथों के लिए कुछ करें, इस सेवा में भले ही आप आदिवासी क्षेत्र में जाकर वहाँ काम करें, इस सेवा को आप भले ही वहाँ तक लेकर जाएं जो भीख मांग रहे हैं, कूड़ा कचरा बीन रहे हैं, या फिर जेब तक काट लेते हैं। ऐसा बचपन जो भ्रमित है उसकी सेवा कर सकते हो। बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र है। उन्होंने एक बात और कही थी कि ये मार्ग प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का है। इसलिए प्रदर्शन पर इतना ध्यान नहीं हो, तो हमने विज्ञापनों को महत्व नहीं दिया, सेवा करते रहे। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग छोटा सा एक काम करते हैं और उसको टीवी पर दिखा दिखा कर बहुत तरीके से विज्ञापित करते हैं और लोगों से पैसा उगराई करने का कार्य करते रहते हैं। आपने भी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें एक झलक दिखाने की कोशिश की कि सेवा अपनी तरफ चल रही है, साधना का क्षेत्र अलग चल रहा है। 7,000 से भी अधिक प्रवचन जन समाज के बीच जाकर करने का अवसर मुझे मिला। मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि लोगों का बहुत प्रेम हर जगह से मुझे मिला। उस प्रेम का मतलब था कि लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन आए, एक अच्छी चेंज आए, अच्छी अनुभूति हो। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, मुझे ध्यान आता है कि जब स्वामी विवेकानंद अपने 4-5 वर्ष का समय विदेशों में लगाने के बाद जब भारत में लौटे तो उनका स्वागत सम्मान हुआ। कुछ लोगों ने उनसे कुछ प्रश्न किए कि बाहर के देश देखे आपने, भारत को देखा, भारत का बहुत गुणगान गाया जाता है, यहाँ देवता बसते हैं, ये अवतारों की भूमि है, लेकिन बड़ा कूड़ा कचरा भी है, यहाँ अव्यवस्था है। भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। उनसे कहा कि आप अपने देश के बारे में क्या कहोगे। उन्होंने कहा कि पहले मैं कहता था
भारत ऋषियों का देश है, अवतारों का देश है, देवताओं का देश है। मैं सुनता था, किताबों में पढ़ता था और उसको बोल देता था। विश्वास था पर उतना नहीं था। अब विदेशों में रहने के बाद मेरा हृदय आज जो कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले मेरा विश्वास थोड़ा कम था, आज विश्वास बहुत बढ़ गया है कि भारत ऋषियों का देश है, देवताओं का देश है, अवतारों का देश है। और उन्होंने आगे बढ़कर एक बात कही कि जो भी कोई इस दुनिया में परमात्मा के ज्यादा करीब होगा और उस पर परमात्मा की करुणा बरसेगी तो उसे भारत आना ही पड़ेगा, यहां आकर रहना पड़ेगा। शायद इशारा कर रहे थे, कहते हैं कि जीसस भी भारत में आए थे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के लिए भी कहा जाता है। शायद डॉक्टर इकबाल ने लिखा था कि वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, एक ईश्वर करुणा निधान है। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा वहां से। मेरे अरब मतलब मोहम्मद साहब, उनको भी अगर ठंडी हवा, शांति के झोंके कहीं से अगर मिले तो भारत से मिले। मतलब दुनिया में कोई भी अगर ये कहें कि ईश्वर के नजदीक रहा, उसकी करुणा जिस पर बरसी, भारत की तरफ उसे आना पड़ा। और वो कितने भाग्यशाली लोग होंगे जिनको जन्म भारत में हुआ, सत्संग मिला, गुरु की शरण मिली, मंत्र जपने का मौका मिला, साधना करने का अवसर मिला, जिनका ध्यान भगवान के चरणों में लगा और जो उसके पथ पर चलते हुए सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। ऐसा समझ लीजिए कि उनके कर्मों का हिसाब होने के बाद अब खाता क्लियर होने का मौका आया है। तभी तो उनको ये मौका मिला कि उनको ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए भारत की भूमि मिली। भारत के ऋषियों का, उनका ज्ञान, उन गुरुजनों के संग बैठने का, सत्संग सुनने का, सेवा करने का अवसर मिला। तो इसका मतलब यह है कि मंजिल करीब आ गई है। हम लोग सुना करते थे बचपन में, प्रभाती गाते हुए एक व्यक्ति जाया करते थे। सर्दियों के दिनों में हम रजाई में बैठे हुए अपने पिताजी के साथ आवाज सुनते थे। गाता हुआ व्यक्ति जाता था, भटके हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। हम लोग पूछते थे कि ये क्या भजन है। तब वो कहते थे कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मनुष्य की देह है, इसमें लोग आकर भटक जाते हैं। 84 लाख योनियों में दरवाजे बंद है, केवल मनुष्य की देह में ही दरवाजा खुला है जो परमात्मा की तरफ खुलता है। कि बहुत जन्मों में भटके हो। और किसी एक साधु की बात में पढ़ रहा था कि बहुत जन्म हुए, कभी मुझे काम ने किसी जन्म में भटका दिया, कभी क्रोध ने पूरा जन्म खराब कर दिया, कभी मोह ने मेरा एक जन्म पूरा का पूरा बिगाड़ दिया, कभी भ्रम के कारण एक जन्म पूरा गया, कभी ईर्ष्या के कारण, बदला लेने की भावना के कारण पूरा जन्म ही चला गया। इतने सारे जन्म निकल गए। अब इस जन्म में अगर तेरी याद आई है तो तू बीच में मत छोड़ दा। इस जन्म में ही मेरा कल्याण हो जाए, मुझे अपनी तरफ लेकर चलना। रैदास ने भी इसी को गाया कि बहुत जन्म बिछड़े हो माधव,
ये जन्म तुम्हारे लेखे, न जाने तुमसे मैं कब किस जन्म में बिछड़ गया था। अब अगर तुम्हारी याद आने लगी है तो परमात्मा ये जन्म फिर तुम्हारे लिए है। अब इस जन्म को मैं बेकार नहीं करूँगा, अब तेरी राह पर चलूँगा और तेरा होकर के जीऊँगा। तो अगर याद आ गई और ध्यान भगवान के चरणों से जुड़ गया तो मैं निवेदन करूँगा आप निश्चित ही बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन हम सबको कुछ चीज़ें जरूर करनी हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब आप अपने बेटे के बेटे का मुख देख लें तो आपके वानप्रस्थ लेने का समय आ गया, अनिवार्य माना जाता है। हर किसी को 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य काल में रहना अनिवार्य माना गया। और जब आप उस आयु में पहुंच जाते हैं, 64-65 के हो जाएं, तब तो पूरा आपका कार्य है कि आपके गले में पीला वस्त्र आना चाहिए और आप वानप्रस्थ हो जाएं, तब आपकी आत्मा महान आत्मा होने की दिशा में चले, महात्मा वाला मार्ग अपनाते हुए, तप करते हुए अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए आपको अग्रसर होना चाहिए। ये आवश्यक माना गया, हर एक के लिए अनिवार्य माना गया, नहीं तो घर का मोह आपका ये जन्म फिर बेकार कर देगा। इसलिए ये एक समय है जब हमें जागृत होना पड़ेगा। लेकिन दुखद बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी का मोह बढ़ता जाता है और वो आत्म कल्याण से विमुख होता जाता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में खड़े होना पड़ेगा। मुझे ध्यान आता है जापान में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए हैं जिनका नाम था सुकोमी। सुकोमी ने एक जिम्मा लिया, अपने एक दायित्व लिया कि पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य है, बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, त्रिपिटक वगैरह, उसको जापानी भाषा में अनुवाद किया जाए और उसे प्रिंट करने का कार्य भी किया जाए, जिससे जन जन तक वो चीज पहुंच जाए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी ली, मतलब गुरु ने ज्ञान दिया, उसका संग्रह हुआ, अब वो खुशबू दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु का पवन बनना चाहता हूं, हवा बनना चाहता हूं। हवा का काम होता है कि फूलों में जो सुगंध है उसको दूर दूर तक फैलाकर हर किसी के घर द्वार तक ले जाकर सबको बांट दे। इसलिए फूल जहाँ भी खिलते हैं उनकी खुशबू का परिचय अगर कोई देता है तो सिर्फ हवा देती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे हवा बनना होगा और पूरी दुनिया तक अपने बुद्ध की सुगंध को पहुंचाना है। और इस कार्य को करने के लिए मुझे ग्रंथ पाली से जापानी में अनुवाद करना है, लिखवाना है। उस समय प्रिंटिंग इस तरह की नहीं थी, हाथ से लिखा जाता था। तो एक बहुत बड़ा कार्य था, कठिन कार्य। हजारों की संख्या में छपना था, मतलब हाथ से लिखा जाना था, पहले अनुवाद होना था। तो उन्होंने इस कार्य के लिए लोगों से कहा कि भाई पैसा तो लगेगा, श्रम साध्य भी है ये, और आर्थिक रूप से भी सहयोग चाहिएगा सबका। गांव गांव में वो गए, साथ दो, बुद्ध आप तक पहुंचेंगे। लोगों ने पैसा देना शुरू किया और लोगों ने कहा कि आप एक बड़ा कार्य करने लगे हैं, हम लोग साथ देंगे। पैसा इकट्ठा हुआ और बहुत सारे लोगों को चयन किया उन्होंने। जिन लोगों से लिखवाना था इधर ये अनुवाद करने के लिए बैठ रहे, और अचानक खबर आई कि जापान के एक कोने में भयंकर भूकंप आने से हजारों लोग बेघर हो गए। वहाँ चिकित्सा की आवश्यकता है, घरों को ठीक करने की आवश्यकता है, कुछ बच्चे अनाथ हो गए, उनको सहारा देने की आवश्यकता है।
अब पैसा इकट्ठा कर चुके थे वो पुस्तक के लिए, लेकिन उस पैसे को लेकर पहुंच गए वहां और अपने साथ कुछ लोगों को लिया, लोगों के घर बनवाए, चिकित्सा शुरू की, बच्चों को सहारा देने की कोशिश की, सारा पैसा वहां खर्च हो गया। और आप आश्चर्य करेंगे, 5 साल तक लगातार पैसा इकट्ठा किया था उन्होंने। 5 साल की मेहनत का सारा पैसा 5 महीने में भूकंप वाले लोगों के ऊपर लगा दिया। उसके बाद में फिर शुरू हुए और इस बार 12 साल लग गए उनको। 12 साल में पैसा इकट्ठा हुआ और उसके बाद में फिर कोई सुनामी जैसी स्थिति आ गई, फिर वैसे पैसा लगा दिया। इस तरह से करते करते अगली बार में फिर पैसा इकट्ठा किया। 36 साल लग गए उस आदमी को। 36 साल के बाद ग्रंथ छपा। सब लोगों ने कोशिश की कि उसको फटाफट जो है लिखवा के और मतलब प्रिंट करके जैसे करते हैं सब तक पहुंचा दिया जाए। जब किताब लोगों तक पहुंची, उस पे लिखा हुआ था 3rd एडिशन, 3रा संस्करण। अब लोग पूछने लगे इससे पहले 2 छप चुके हैं क्या? बोले हाँ छप चुके हैं। वो कहाँ है? बोले वो भगवान ने पढ़ने के लिए अपने पास रख लिए हैं। ये तीसरा इंसान के लिए दिया। और उन्होंने कहा कि जानते हो, ये किताब केवल तुम्हें ही अच्छी लगती है ऐसे नहीं, दुनिया के मालिक को भी अच्छी लगती है। पहली किताब वो थी जो समझाती थी कि क्या तुम्हारे अंदर करुणा है? तुम अपने लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तो जीते हो, लेकिन अगर इस दुनिया में कहीं पर भी आंसू है और दुख है, अपने सारे काम छोड़कर वहां पहुंचना